ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष 16 से 31 मई का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस अंक की आवरण कथा बनी है कर्तव्य पथ बना विकास पथ, यानी बीते 9 वर्षों में भारत के दूरदृष्टा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ से विकास के पथ का नवनिर्माण किया और बन गए नए विश्वास के साथ नई शुरुआत के प्रतीक। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए इस बार पत्रिका के माध्यम से आपको बताया गया है कि किस तरह नीति और विकास योजनाओं से बने हैं 9 आधार स्तंभ जो नए भारत के निर्माण को मजबूती दे रहे हैं। योजनाओं को देखें तो डिजिटल इंडिया योजना हो या स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, सुगम्य भारत, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौशल विकास, खेलो इंडिया, एक भर्ती परीक्षा, मिशन कर्मयोगी, स्वच्छता मिशन, पासपोर्ट सेवा, श्रम सुधार, स्वामित्व, PLI भारतमाला जैसी अनेक योजनाओं की लंबी सूची है। भारत का हर नागरिक केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभार्थी है। पत्रिका के इनसाइट कवर पर कुछ क्षेत्रों के माध्यम से समझाया गया है कि पिछले 9 वर्षों में देश से लेकर विदेश तक PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे देश का परचम लहरा रहा है। आज इस अंक के अन्य सभी समाचारों पर चर्चा से पहले आइए सुनते हैं 9 वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार। इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। पत्रिका के इस अंक में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पर विशेष सामग्री, शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की 9 वर्ष की यात्रा पर फोटो फीचर, व्यक्तित्व की कड़ी में परमवीर पीरू सिंह शेखावत, टेक्सटाइल क्षेत्र में PM मित्रा पार्क की शुरुआत, पखवाड़े में हुई G20 की बैठकों की जानकारी, अमृत महोत्सव की श्रृंखला में महानायकों की प्रेरक गाथा इस अंक में शामिल है। साथ ही पखवाड़े भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी भी इस अंक का हिस्सा बने हैं। व्यक्तित्व की श्रेणी में परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह को याद किया गया है, जो देश की रक्षा के लिए मर मिटे और अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। 1948 के युद्ध में पाकिस्तानी बंकर को तबाह कर अनुकरणीय साहसिक कार्य करके भारत की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम सांस तक इस युद्ध में अदम्य साहस के साथ दुश्मनों को धूल चटाकर तिरंगे का मान बढ़ाया। करीब 75 साल बाद आज भी जिनका बलिदान हर भारतीयों के लिए स्मरणीय है। 30 वर्ष की अल्पायु में ही वह शहीद हो गए और छोटी सी उम्र में बड़ी कहानी बने पीरू सिंह की जीवन गाथा आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल की संख्या में पर्याप्त वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या और MBBS सीटों में वृद्धि की है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। भारत में चिकित्सा उपकरण का क्षेत्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश में मेडिकल डिवाइस की बढ़ती मांग और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को भी मंजूरी दी गई है। इन सभी फैसलों और उनके प्रभावों के बारे में आपको पत्रिका से जानकारी मिलेगी। श्रोताओं, मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जो जिस विषय से जुड़ा वो बन गया जन आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो प्रसारण की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को दशहरे पर हुई थी। पूरी तरह से गैर राजनीतिक मन की बात कार्यक्रम के 30 अप्रैल को 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। यह कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में विकास कार्यों और समाज के विभिन्न वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए समर्पित है। भारत के सामाजिक ताने बाने में मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मन को जोड़े रखता है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने लगातार बिना किसी रुकावट के अपने श्रोताओं के साथ बातचीत करते हैं। मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां देश में हर क्षेत्र से जुड़ी उपलब्धियों को सामने लाया जाता है।
इस कार्यक्रम से जो विषय जुड़ा वह जन आंदोलन बन गया। मन की बात के जरिए विकलांग शब्द के बदले दिव्यांग शब्द देकर इस समूह के करोड़ों लोगों को सम्मानित किया और उन्हें समाज की प्रगति के साथ जोड़ने का काम किया। कई भारतीय खेलों को पुनर्जीवित करने का काम मन की बात माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता और प्रसिद्धि का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय सहित अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड सहित दुनिया के कई देशों में सुना गया। मन की बात से देश और देशवासियों के जीवन में आए जन जागरण के प्रभावों और सामाजिक बदलावों की जानकारी विस्तार से पत्रिका में पढ़ी जा सकती है। पूर्वोत्तर से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश के लिए पदक जीते हैं। देश की खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में पूर्वोत्तर और मणिपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस तरह पूर्वोत्तर देश की सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरता है, उसी तरह देश की खेल विविधता को भी नए आयाम देता है। इस साल देश के खेल मंत्रियों का चिंतन शिविर मणिपुर की धरती पर हुआ। इस शिविर में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों ने भाग लिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। कोई भी चिंतन शिविर चिंतन से शुरू होता है, मनन के साथ आगे बढ़ता है और क्रियान्वयन पर पूरा होता है। इस शिविर की संपूर्ण जानकारी पत्रिका में समाहित है। इसके साथ ही अतिथि सत्कार का सुख वास्तव में बहुत अनूठा होता है, लेकिन जब कोई अपना ही अपनों से वर्षों बाद घर आकर मिलता है तो यह सुख और उल्लास अपने चरम पर होता है। यही उत्साह और अपनापन सौराष्ट्र की धरती पर दिखा जब बड़ी संख्या में तमिलनाडु से आए लोग सौराष्ट्र तमिल संगमम में एक दूसरे से मिले। सौराष्ट्र की धरती पर तमिलनाडु से आए अपने लोगों का दिल खोलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सौराष्ट्र तमिल संगमम में शामिल हुए लोगों को संबोधित किया। इस आयोजन की जानकारी भी पत्रिका में समाहित है। दुनिया भर के एक्सपर्ट मान रहे हैं, सार्वजनिक मंचों पर भी स्वीकार कर रहे हैं कि भारत और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी कह रही है कि भारत का समय आ गया है, लिहाजा देश की ब्यूरोक्रेसी को भी एक पल गंवाना नहीं चाहिए। तेजी से बदलते भारत और वैश्विक मानचित्र पर बढ़ती पैठ का अधिकतम उपयोग कर देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का जिम्मा ब्यूरोक्रेसी के कंधे पर है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस पर अपने संबोधन में किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, विकसित भारत के लिए 25 वर्षों की अमृत यात्रा को देश ने कर्तव्य काल माना है। आजादी की शताब्दी, देश की स्वर्ण शताब्दी तब होगी जब हम कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता देंगे। कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। ये समय तेजी से बदलाव का समय है। आपकी भूमिका भी आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्यों और उनके पालन से तय होगी। नए भारत में देश के नागरिक की ताकत बढ़ी है, भारत की भी ताकत बढ़ी है। इस नए उभरते भारत में आपको अहम भूमिका निभाने का अवसर मिला है। इस मौके पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए गए। ई विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल के खंड 1 और 2 का भी प्रधानमंत्री मोदी ने विमोचन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज के पुरस्कार कर्मयोगियों के योगदान और सेवा की भावना को दर्शाते हैं। नौकरशाही को भारत का फौलादी ढांचा होने के बारे में सरदार पटेल के शब्दों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह समय उम्मीदों पर खरा उतरने और युवाओं के सपनों को कुचलने से रोकने के साथ साथ करदाताओं के पैसे को नष्ट होने से बचाने का है। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं। भारत ने बीते 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर स्पीड और स्केल पर काम किया है। इस साल के बजट में इंफ्रा पर खर्च के लिए 10 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्वदेशी वंदे भारत के बाद अब वाटर मेट्रो जुड़ने लगी है तो इलेक्ट्रिक बसें भी तेजी से उतारी जा रही हैं। यह कनेक्टिविटी और विकास देश के हर राज्य से जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है, राज्यों के विकास से ही देश का विकास होगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और दादरा एवं नगर हवेली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केरल को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। कोच्चि का वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली एवं रेलवे से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स मिले। कोच्चि वाटर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वह भी मेड इन इंडिया है।
इससे आसपास रहने वाले सभी लोगों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने में पंचायती राज की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देने के साथ हमारे नागरिकों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 24 अप्रैल को भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर पिछले 9 साल में तस्वीर बदल चुकी है। 2014 से पहले पंचायतों के लिए वित्त आयोग से अनुदान के तौर पर 70,000 करोड़ रुपए से भी कम राशि मिलती थी। अब यह अनुदान 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रहा है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में केंद्र सरकार की मदद से करीब 6,000 पंचायत भवन बनवाए गए थे। 2014 के बाद केवल 8 साल में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवनों का निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री के इन दौरों की जानकारी पत्रिका पढ़कर प्राप्त की जा सकती है। भारत में कपड़ों का उत्पादन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रहा है। भारत कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो तकनीकी वस्त्रों का छठा बड़ा उत्पादक देश है। देश के विकास में बड़े योगदान देने वाले कपड़ा उद्योग के प्रोत्साहन के लिए वर्तमान सरकार ने कई पहल की है, जिससे साल 2021-22 में कपड़ा और परिधान निर्यात रिकॉर्ड 44.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसे 2030 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाने को संकल्पित केंद्र सरकार 7 राज्यों में पीएम मित्रा पार्क स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में पीएम मित्रा पार्क का लॉन्च और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के संकल्प को पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अपैरल यानी पीएम मित्रा से मजबूती मिलेगी। प्रत्येक पीएम मित्रा पार्क से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे आर्थिक समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। लखनऊ और हरदोई जिलों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ होगा। पीएम मित्रा पार्क एक अनोखे मॉडल का उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मित्रा पार्क की संपूर्ण जानकारी आप पत्रिका में पढ़कर ले सकते हैं। बुद्ध की इस धरती की परंपरा है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले व्यक्तित्व जब सामने होते हैं तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है। बुद्ध की यह चेतना निरंतर है। दिल्ली में आयोजित पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस सम्मेलन का विस्तृत विवरण पत्रिका में शामिल है। श्रोताओं, देश के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 41 शहरों में 110 राष्ट्रों के 12,000 से अधिक प्रतिनिधि और 7,000 से ज्यादा कलाकार। यह है 1 दिसंबर 2022 से भारत की आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद से वाराणसी में मंथन बैठक और कार्यक्रमों का शतक पूरा करने के जश्न तक का सफर। यह आंकड़े भारत के वैश्विक मंच पर बढ़ती ताकत और वर्चस्व को बयां कर रहे हैं। बेहतर दुनिया के निर्माण की दिशा में भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ देशों और विकासशील देशों की आवाज और चिंताओं को भी मजबूती से सामने रख रहा है। 16 से 30 अप्रैल के पखवाड़े में हुई G20 की सभी बैठकों की विस्तृत जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं। श्रोताओं, इन सभी समाचारों को आप पत्रिका में विस्तार से पढ़कर जानकारी ले सकते हैं। कल के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अमृत महोत्सव की। समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।